हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। ये वीडियो भारत की नदियों पर आधारित प्रश्नों पर क्विज़ है। तो हर क्वेश्चन के साथ अपने हिसाब से आप आंसर को गैस करें। बाकी हर क्वेश्चन के साथ आंसर मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें वीडियो पर। साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके उसे शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही होता है और ये भारत में ही विलीन हो जाती है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और ये भारत में ही विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी या चंबल। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा चंबल नदी। ये मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। साथ ही साथ ये नदी जानाबाव पर्वत महू से निकलती है। तो राइट आंसर होगा इसका चंबल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर है गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की ये एक प्रमुख नदी है और इसकी जो उत्पत्ति है वो पश्चिमी घाट में त्र्यंबक की पहाड़ी से होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर या कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो नर्मदा नदी है उस पर इस बांध का निर्माण किया गया है। ये खंडवा जिले में है तथा नर्मदा नगर स्थान पर ये बांध स्थित है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाया गया है। इसकी नींव जो है वो 23 अक्टूबर 1984 को जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने रखी थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है जिसका कि निर्माण और कार्य एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? भारत की कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी जो है भारत की, और सिंधु नदी। ये दो नदियां हैं जहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है और ये मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं और मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में ये डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, गंगा नदी, तीस्ता या प्यास नदी। तो इसका ऑप्शन अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है और यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, जो लूनी नदी है, और पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदी बहती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका अगला क्वेश्चन है आइजोल। जो आइजोल है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आइजोल को मेघना नदी, तलवांग नदी, हांग हो या इरावती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आइजोल जो है वो भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है और ये तलवांग नदी घाटी के पश्चिम में स्थित है। साथ ही साथ ये तुईरियल नदी घाटी के पूर्व में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार या ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका आंसर है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। यह देवप्रयाग में संगम करती है तथा यहाँ से ये सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम या कैल्शियम? क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम या कैल्शियम? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा महासागर के जल में जो प्रमुख लवण है औसत मात्रा वो कुछ इस तरीके से, इसमें सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22% है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? विघटित आयन वो है क्लोरीन आयन, जो कि आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम क्लोराइड में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, होंग हो या ब्रह्मपुत्र? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गंगा नदी, जो कि कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इससे आप निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है वो 3848 किलोमीटर है। पर ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के अंदर केवल 916 किलोमीटर की दूरी तक ही बहती है, इसलिए यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा नदी को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमरकंटक। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय नदी नहीं है? कौन सी एक नदी हिमालय की जुड़ी हुई नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो यहाँ पर सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीलीभीत। पीलीभीत यहाँ से गोमती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी तो वो है गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, पिछले क्वेश्चन में बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है गोदावरी की। प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा या दामोदर? तो यहाँ पर आंसर होगा दामोदर नदी यहाँ पर गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों आप देख सकते हैं, ये तीनों प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो शिव समुद्रम झरना है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? महानदी, चिनाब, कावेरी या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित ये झरना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अमरावती नदी निम्न किस नदी की दक्षिण सहायक नदी है? कृष्णा की, कावेरी की, महानदी की या गोदावरी की? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कावेरी की ये दक्षिणी सहायक नदी है अमरावती नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो दोस्तों ये नदी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनकी हम क्विज़ करते रहेंगे। अब लगातार आपके लिए क्विज़ से रिलेटेड वीडियो मैं डालता भी रहूँगा, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।